दोस्तों आपको बता दूं कि जब से मनीष कश्यप बीजेपी में ज्वाइन किए हैं तब से तमाम तरह के लोग उन पर टिप्पणियां कर रहे हैं। कोई अच्छा कह रहा है, कोई बुरा कह रहा है, कोई उनके उस पर लेकर हम बात करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ एक सज्जन जुड़ चुके हैं, आइए हम इसे जानने का प्रयास करते हैं इनका क्या राय है मनीष कश्यप जी को लेकर। और आगे बहुत सारे जो भी बेतिया के बहुत सारे ऐसे पब्लिक है उनका मतलब कि गुस्सा सातवें आसमान पर है, क्योंकि मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले थे। और एक बात और निकल कर आ रही है, बहुत तेज़ी से वीडियो वायरल भी हो रहा है कि मनीष कश्यप को जो कि वहाँ के जनता ने दूध से नहलाया था, तो वो कहीं ना कहीं दूध से नहलाया जाता है। हिंदू रीति रिवाजों में भगवान जी को, शिव जी को नहलाया जाता है। उसी को लेकर तमाम बातें आज हमारे साथ ये भाई साहब जुड़ चुके हैं, इनसे हम बात करेंगे और इनका क्या राय है मनीष कश्यप को लेकर, ये पूरी चर्चा होगी। आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। देखिए, सबसे पहले तो टार्जन 24 न्यूज़ के जितने भी दर्शक लोग हैं उन लोगों को और उन लोगों के साथ साथ आपको मेरी तरफ से प्रणाम है। ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम पड़ेगा अर्जुन कुमार पांडे और मैं मनीष कश्यप का बहुत बड़ा भक्त हूँ। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप मनीष कश्यप के भक्त हैं तो भाजपा ज्वाइन किए तो मनीष कश्यप अच्छा किए कि बुरा किए? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दे रहा हूँ कि भाजपा ज्वाइन करने से उनको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन समय के अनुसार वो ज्वाइन नहीं किए। ठीक है ना। भाजपा में ज्वाइन करने की वजह से आज उनका जो समाज में जो पहचान था, ठीक है ना, उस पहचान को पतन में गिराने के लिए, ठीक है ना, भाजपा ज्वाइन कराया गया। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं कि समाज में पतन के लिए उनको ज्वाइन कराया गया भाजपा। ऐसा भी हो सकता है जो पार्टी में रहकर वो काम नहीं कर सकते हैं, वो पावर में आकर काम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा दुगुना पावर में आ जाएंगे। तो मान लीजिए जैसे वो अभी बोल रहे हैं कि अभी हम ज्वाइन किए हैं, जैसे आचार संहिता लागू मतलब ख़त्म होगा, जो भी वादा वो किए हैं, कई एक बूढ़ी माँ को बोले हैं कि हम उनका घर जो कि तुरंत के तुरंत बनवाएंगे, तो कहीं ना कहीं पार्टी में ज्वाइन किए हैं तो अच्छा भी है। इसमें आपको क्या बुरा लग रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि किसी पार्टी में ज्वाइन कर लेने से हाथ मजबूत नहीं होता है। ठीक है ना। हम लोग तो खुद भाजपा की पार्टी में ज्वाइन हुए व्यक्ति हैं, तो हम लोग का हाथ कहाँ मजबूत है। ठीक है। मनीष भाई को यदि भाजपा सीएम का उम्मीदवार बना करके घोषणा करके यदि भाजपा में ज्वाइन करवाती तो मैं और जितने भी मित्र लोग हैं, ठीक है ना, हम लोग को बहुत खुशी आता। ठीक है, खुशी होता। लेकिन मनीष भाई का जो बढ़ता हुआ पहचान था, ठीक है ना, एक षड्यंत्र के वजह से, ठीक है, मनीष भाई के पहचान को गिराने के लिए, ठीक है ना, एक षड्यंत्र की वजह से बीजेपी में ज्वाइन कराया गया। ठीक है, कि जो उनका जो लोकप्रियता जो बढ़ रहा था, ठीक है, वो लोकप्रियता नहीं बढ़ेगा। ठीक है ना। पार्टी में जब आ गए हैं, ठीक है, तो पार्टी के गाइडलाइन के अनुसार चलेंगे। ठीक है। और जो मनीष भाई किसी पार्टी में नहीं थे, ठीक है ना, तो उनके लिए कोई गाइडलाइन नहीं था। ठीक है ना। उनके लिए यही गाइडलाइन था कि जहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा था वहाँ पे जा करके उस भ्रष्टाचार को खत्म करने का अथक प्रयास करते थे। ठीक है ना। मैं बोला हूँ कि मनीष भाई का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। ठीक है। और मनीष भाई 3-4 लाख वोट से जीतते। ठीक है ना। और बीजेपी वाले एक षड्यंत्र के तहत, ठीक है ना, उसको अपने पार्टी में शामिल करा लिए। ठीक है ना। और मनीष भाई को यहाँ पे मतलब प्रयोग किया, मतलब क्या बोल रहे हैं कि उनको यूज किया जाएगा। ठीक है। यूज करके और फिर उनको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, आप जैसे दोस्तों के साथ समझिए कि मनीष कश्यप क्यों नहीं मतलब बातचीत की है, कोई भी काम वो करते थे तो बात करते थे, जो भी उनके अच्छे मित्र थे उनसे बात करते थे, लेकिन क्यों बात नहीं किए, रातों रात क्यों हो गया? नहीं, ये तो मनीष भाई में गलती हुआ है। ठीक है, ये मनीष भाई में गलती हुआ है। मनीष भाई जिस मुकाम पे पहुंचे थे उस मुकाम पे पहुंचने के लिए सिर्फ मनीष भाई काम नहीं किए थे। ठीक है ना। मनीष भाई के लिए बहुत ऐसे मित्र लोग हैं, ठीक है ना, जैसे कि नागेश सम्राट भैया, नागेश सम्राट भाई जो हैं, ठीक है ना, मनीष भाई के लिए जेल तक गए। ठीक है ना। उनके हाथ पे जय श्री राम लिखा गया था, तो प्रशासन के द्वारा उनके हाथों पे डंडा भी मारा गया। ठीक है। तो मनीष भाई जिस मुकाम पे पहुंचे हैं उस मुकाम पे पहुंचने के लिए बहुत सारे मित्र लोग का त्याग है। ठीक है ना। बहुत सारे मित्र लोग समाज में जो मनीष भाई का हमेशा चर्चा कर रहे थे कि मनीष भाई ऐसा है, मनीष भाई वैसा है, तो समाज के बहुत लोग मनीष भाई की
समर्थन करने की वजह से बहुत लोग गाली भी देते, ठीक है ना। नागेश भाई, अनिकेत रंजन भाई, बहुत ऐसे तमाम भाई लोग हैं जिनके वजह से मनीष भाई बढ़े हैं, ठीक है ना। उन लोग का जो त्याग और जो मनीष भाई के प्रति जो काम संघर्ष किए, ठीक है ना, वो मनीष भाई उस संघर्ष को भूल गए, ठीक है ना। और इसी कारण है कि मनीष भाई के आज जो उनके जिगरी दोस्त हुआ करते थे, ठीक है ना, वो लोग भी आज विरोध नहीं कर रहे हैं। ऐसा थोड़ा दुखी है, ऐसा बात नहीं कि विरोध कर रहे हैं, मनीष भाई के आज हित के लिए मतलब सोच रहे हैं कि मैं भी बोल रहा हूँ, ठीक है, कि मनीष भाई को यदि बीजेपी ने ज्वाइन करा ही दिया तो क्यों नहीं मतलब बेतिया से उनको टिकट दे दिया। यदि अरे तो बेतिया से अभी संजय जायसवाल है ना, अभी हो सकता है कि वो अगले चुनाव में उनको मौका दिया जाए। अभी मान लीजिए उनका टिकट मिल रहा है, जैसे कि समझे कि 3 साल से वो संजय जायसवाल बेतिया से जीत रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है बीजेपी का ये भी बात हुआ होगा कि अगले साल उनको दिया जाएगा, अगले चुनाव में दिया जाएगा। ना ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। मनीष भाई को यहाँ पे यूज किया जाएगा, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताइए हमको एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि मतलब कि अब मनीष को पहले जैसा प्यार जनता बेतिया का देगा? प्यार में जो बात है मनीष भाई का, जो प्यार का जो बात जैसे अगर मान लीजिए उनको टिकट मिलता है, बीजेपी टिकट देती है, तो क्या लगता है कि मतलब कि इस साल जितना जनता उनके समक्ष उनके साथ खड़ा थी, धूप में जाकर खड़ा थी, उस समय अगर बीजेपी टिकट देती है तो उनको मिलेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जो सत्य है उसको मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे प्यार समर्थन मनीष भाई को मिल रहा था, ठीक है ना। और मनीष भाई एक ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं, ठीक है, कि जो जिनके पास जैसे भी होता था वैसे मदद करते थे मनीष भाई के लिए, ठीक है ना। आज तक किसी प्रत्याशी को, ठीक है ना, दूध से नहलाया नहीं गया। हिंदू धर्म में हम लोग शिव जी को मतलब दूध से हम लोग स्नान कराते, ठीक है ना। तो मनीष भाई को तो हम लोग भगवान का उपमा दे करके, ठीक है ना, और मनीष भाई को हम लोग दूध से नहलाए, ठीक है ना। और मैं बता देना चाहता हूँ कि एक बेतिया के हमारे परम मित्र हैं, ठीक है ना, अनिकेत रंजन भाई, ठीक है, उनके द्वारा 44 किलो लड्डू का व्यवस्था कराया गया था, ठीक है ना, और बन रहा था, ठीक है। मनीष भाई को तौलने के लिए बताइए, इतना सारा प्यार दे रहे थे जनता, ठीक है, और उस प्यार को मान लीजिए कि मनीष भाई नहीं समझे, ठीक है ना। तो अरे वो मनीष जी अभी गलती क्या की हैं? जैसे बीजेपी ज्वाइन किए हैं तो मान लीजिए अब पार्टी में चले जाएंगे तो उससे दुगुना, जैसे हम पहले आपसे भी बात की है कि अगर वो पार्टी में बीजेपी में जाते हैं तो मतलब अलग तरीका से काम करेंगे, पावर में आ जाएंगे तो जो काम नहीं हो रहा है, जो उनके पंचायत में काम नहीं हो रहा है, जल्दी से काम होगा ना। ये बातें क्यों नहीं कुछ जनता समझ रही है? ना ऐसा कुछ होगा नहीं, ठीक है ना। यदि मनीष भाई मान लें कि पावर में कब होंगे, सिर्फ बीजेपी में ज्वाइन कर लेने से थोड़ी होता है, ठीक है। मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग भी बीजेपी के सदस्य हैं, तो हमारे पास कहाँ पावर है। वैसे ही मनीष भाई को सिर्फ ज्वाइन करा दिया गया, ठीक है। ज्वाइन कराने के साथ साथ यहाँ पे मान लीजिए कोई पद मिलता तो अब न जाके उस पद के वजह से मान लीजिए किसी गरीब का मतलब भला करते, ठीक है। तो यहाँ पे तो मनीष भाई के यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। मनीष भाई को यूज करके बदनाम करके छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। एक बार मनीष भाई से मुलाकात हुआ था, ठीक है, तो मैं बोला भी मनीष भाई ऐसे करिएगा, देखिए कहीं आपको बीजेपी बदनाम न कर दे, ठीक है ना। तो मनीष भाई बोले कि भाई मैं इतना के लिए मतलब बुर्बक नहीं हूँ, ठीक है। एक बात बताइए, जाते जाते बताइए कि मनीष कश्यप का आगे का भविष्य क्या आपको दिख रहा है? देखिए मनीष भाई का भविष्य यही दिख रहा है, ठीक है ना, कि बीजेपी को छोड़ करके, ठीक है, बिहार में मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूँ, ठीक है, कि मैं मनीष भाई के लिए यह बात बोल रहा हूँ कि बीजेपी को छोड़ करके, बीजेपी को त्याग करके, ठीक है, आए इसी चुनाव में, इसी लोकसभा चुनाव में 2024 में, ठीक है। कहना है कि बीजेपी को छोड़कर निर्दलीय चुनाव से जो अभी घोषणा किए थे, लोगों से जनसंपर्क कर रहे थे, वो दोबारा आकर मतलब कि निर्दलीय से चुनाव लड़े बीजेपी के खिलाफ ना। बीजेपी को त्याग करके छोड़ करके आए, ठीक है ना। और अनिकेत रंजन भाई जितने भी हस्ती लोग हैं, अनिकेत रंजन और नागेश सम्राट, ये लोग मतलब जनरल व्यक्ति नहीं है, ठीक है ना, एक हस्ती है, एक पिलर है, ठीक है। और मनीष भाई बीजेपी को त्याग करके आए, ठीक है, और इसी 2024 में चुनाव लड़े, और हम लोग उनके लिए तन मन धन सारा कुछ मतलब
सारा कुछ मतलब दे करके उनको जिताने का काम करेंगे और ऐसा जीत होगा, ठीक है, कि जो पूरा मतलब भारत के लोग देखेंगे कि मनीष कश्यप एक ऐसा व्यक्ति था कि जो बीजेपी को त्याग करके और फिर मतलब जीत गया। अच्छा, एक बात बताइए, कोई व्यक्ति को ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है तो परेशान हो जाता है। जैसे आप बोल रहे थे कि बीजेपी से छोड़कर आ जाइए निर्दलीय में, लेकिन अब मनीष कश्यप को सुनिए, जैसे अगर वो प्रचार कर रहे थे तो समझिए कि उनके ऊपर FIR हो जा रहा था, तमाम तरह के उनके ऊपर अड़चने आ रही थी। तो हो सकता है कि मनीष कश्यप का ये सोच होगा कि चलिए हम ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद से समझिए कि हमारे पास कुछ हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हम पे FIR नहीं होगा, क्योंकि बिहार के वो ऐसा पत्रकार हैं सबसे ज़्यादा समझिए कि उनके ऊपर FIR हुआ है तो हुआ है, और सबसे बड़ा भी हुआ है। सबसे पहले एक तो मनीष भाई एक बात बोल रहे हैं कि हमको बीजेपी वाले छुड़ाए हैं, ठीक है ना। यदि बीजेपी वाले छुड़ाए होते तो 9 महीना नहीं काटते, ठीक है ना। जब 9 महीना काट ही लिए तो क्या छुड़ाए हैं, ठीक है। मैं बीजेपी का आलोचक भी नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं मनीष भाई और बीजेपी के बीच में मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मैं मनीष भाई का हित के बारे में सोच रहा हूँ, ठीक है ना। और मनीष भाई के हित से ज्यादा मनीष भाई यदि चुनाव में जीतते हैं, ठीक है ना, तो बिहार का विकास होगा, ठीक है, बेतिया का विकास होगा, एक हम लोग का भी एक मतलब एक रहेगा कि हमारा भाई सांसद है, ठीक है ना। इसके वजह से हम लोग इस मतलब मैटर में पड़ रहे हैं, न तो बीजेपी और मनीष भाई के बीच में हम लोग नहीं पड़ते, ठीक है। और मैं बता देना चाहता हूं कि जो बीजेपी 370 हटा सकती हैं, 3 तलाक हटा सकती हैं, राम मंदिर मान ली बनवा सकता है, ठीक है ना, तो 9 दिन में क्यों नहीं छुड़वा दिया। यदि 9 दिन में छुड़वा दिया होता मनीष भाई को, उसके बाद से मनीष भाई बीजेपी के साथ जो कुछ भी करते तो हम लोग को खुशी मिलता। लेकिन मनीष भाई तो सारा परेशानी को काट करके झेल करके मनीष भाई को इतना परेशान किए गए हैं, उसको मैं बातों से बयान नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना। मनीष भाई को बहुत परेशान किया गया, ठीक है। और मनीष भाई कि जब NSA लगा था तो प्रशासन के द्वारा यह धमकी दिया जा रहा था कि जो मनीष भाई के सपोर्ट में बोलेगा उस पे भी NSA लग गया। तो मैं तो सबसे पहले अनिकेत रंजन भाई को धन्यवाद देता हूँ, नागेश भाई को धन्यवाद देता हूँ, संजीत भाई को धन्यवाद देता हूँ, ठीक है ना। बहुत सारे मीडिया वाले, बहुत सारे मतलब बिहार के भाई लोग हैं जो कि अपना जान का प्रभाव न करते हुए, ठीक है ना, और मनीष भाई को सपोर्ट किए, तब जाकर के मनीष भाई का बेल हुआ, ठीक है ना। और मनीष भाई आज समाज में घूम रहे हैं। और ये सबसे पहले मनीष भाई ये गलत बात कर रहे हैं कि हमको बीजेपी वाले छुड़ाए हैं। वही बात है कि गांव में एक दिन नेता आ जाते हैं तो खूब चर्चा होता है, और हमारे गांव के लोग हमारे हर सुख दुख में साथ देते हैं तो उनको हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है ना। वही मनीष भाई के साथ में हो रहा है, ठीक है, कि मनोज तिवारी आए और मनोज तिवारी बीजेपी में ज्वाइन कराने की वजह से ही मनीष भाई का पतन भी होगा। यदि मनीष भाई बीजेपी, टोटल बात है आपका यही कहना है कि अगर बीजेपी में मनीष कश्यप गए हैं तो अगले चुनाव में उनको काफ़ी मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो बेतिया का जनता है वो काफ़ी परेशान हो चुकी है, और वो अगला चुनाव में उनको हो सकता है कि मतलब कि सीट ना भी निकल सके। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि मनीष भाई 24 तारीख को अपने फेसबुक पेज पे लिखे कि मैं किसी ज़रूरी काम से, ठीक है, पटना जा रहा हूँ, आज मेरा जो भी मीटिंग है, सभा है, वो कैंसिल किया जा रहा है, ठीक है। तो उसी टाइम से मतलब उनके जो भी मतलब करीबी लोग हैं, मतलब उनके बारे में सोचने लगे कि जरूर कुछ न कुछ अनहोनी होने वाला है, ठीक है ना। चलिए, जाते जाते हमको एक बात बता दीजिए कि अभी मनीष कश्यप के बहुत सारे जो चाहने वाले हैं, बहुत सारे उनके सपोर्ट करने वाले हैं, उन लोगों को आप क्या कहिएगा जाते जाते? सबसे पहले मेरा एक बात है, ठीक है ना, मनीष भाई बहुत जीवन में बहुत बड़ा ये गलती की है, ठीक है ना। हमारे पास 10,000 रुपया यदि गुम हो जाता है तो उसको कमा करके, ठीक है ना, उसको भरपाया के कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मनीष भाई जो गलती कर चुके हैं, ठीक है ना, और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि मैं मनीष भाई के हित के बारे में सोच रहा हूँ, ठीक है ना, मैं बिहार के हित के बारे में सोच रहा हूँ, ठीक है। मनीष भाई जो ये गलती की है उसको पूरे जीवन भर में भरपाया नहीं कर सकते, ठीक है ना। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि मनीष भाई जब से बीजेपी ज्वाइन किए हैं उनका जो रीच है वो डाउन हो गया है,
और मैं बता देना चाहता हूं कि 1000 पहले कमेंट आता था तो 990 कमेंट उनके पक्ष में आता था, और आज 1000 कमेंट आ रहे हैं तो 10-20 मतलब गिने चुने कमेंट उनके सपोर्ट में आ रहे हैं। ठीक है, आपका टोटल मतलब टोटल बातें आपका कहना है कि कहीं ना कहीं ज्वाइन करने से उनको काफी नुकसान हो रहा है। 990 कमेंट उनके विरोध में आ रहे हैं, ठीक है ना, और वही लोग उनको मतलब आज सपोर्ट कर रहे हैं जो उनको वास्तव में पतन होते हुए देखना चाह रहे हैं कि मनीष भाई पतन हो जाएगा, ठीक है ना, तो उनका नामो निशान खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आज वो सपोर्ट कर रहे हैं। मनीष भाई गलत काम बीजेपी में जाकर के गलत किए हैं, ठीक है ना, और बीजेपी में जाने से कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी में गए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीजेपी में गए, बीजेपी उनका बहुत शुभचिंतक है तो बेतिया से उनको टिकट दे, ठीक है ना। हम लोग नागेश सम्राट जितने भी भाई लोग हैं सब लोग मिल करके उनको जिताने का काम करेंगे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, आप पूरी बातें सुनकर आप सभी क्या समझे कमेंट में बताइएगा, और कुछ मतलब हम लोग के बातें बुरा लगा होगा तो उसको भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। हो सकता है कि अगले वीडियो में उसका सुधार किया जाए। बाकी वीडियो देख रहे थे टार्जन 24 न्यूज़ से, धन्यवाद।